यूपी की सियासत में उस समय हलचल तेज हो गई जब बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमा शंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्यवाही शुरू की। बलिया और अन्य संबंधित परिसरों पर हुई इस रेड को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई और मामला सिर्फ जांच तक सीमित न रहकर सत्ता विपक्ष के टकराव का विषय बन गया। कार्यवाही को लेकर जहां विपक्ष ने सवाल उठाए, वहीं सरकार की ओर से अलग ही प्रतिक्रिया सामने आई है। सूत्र बताते हैं कि आयकर विभाग की टीम ने सुबह से ही दस्तावेजों, वित्तीय लेन देन और संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए। अधिकारियों ने कई घंटों तक जांच की और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ कारोबारी कागजातों की भी पड़ताल की है। विभाग की ओर से आधिकारिक रूप से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन बताया गया कि कार्यवाही वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े इनपुट के आधार पर की गई है। इसी बीच योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और अगर किसी के खिलाफ ठोस सबूत मिलते हैं तो कार्यवाही होना स्वाभाविक है। मंत्री ने यह भी कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और राजनीतिक पद किसी को जांच से बचाने का कवच नहीं बन सकता। उनके बयान को सत्ता पक्ष की स्पष्ट राजनीतिक लाइन के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि मामला इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि यूपी की राजनीति में हाल ही के दिनों में जांच एजेंसीज की कार्यवाही को लेकर लगातार आरोप और प्रत्यारोप होते रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि ऐसी कार्यवाहियों का समय अक्सर राजनीतिक रूप से संवेदनशील होता है, जबकि सरकार का ये दावा है कि भ्रष्टाचार और अवैध वित्तीय गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पहले भी कई मामलों में सख्त प्रशासनिक कार्यवाही के संदेश देती रही है। शायद यही वजह है कि इस रेड को भी व्यापक राजनीतिक संदर्भ में देखा जा रहा है। सत्तारूढ़ पक्ष के नेताओं का कहना है कि एजेंसियां अपने स्तर पर काम कर रही हैं और सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के स्थानीय नेताओं और समर्थकों ने कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया। उनका आरोप है कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि इस पर सरकार की ओर से पलटवार भी किया गया है। फिलहाल आयकर विभाग की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कार्यवाही का कानूनी परिणाम आखिर क्या निकलता है। लेकिन इतना तय है कि इस छापेमारी ने प्रदेश की राजनीति में नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया है, जहां जांच, कानून और राजनीति एक बार फिर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस।